हाँ, आज हम इस समय परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी की जय। इस समय हम जो है चित्रकूट धाम में पधारे हुए हैं। मंदाकिनी किनारे से कुछ दूरी पर हैं। मंदाकिनी और कामता नाथ जी के सामने बीचों बीच हम बैठे हुए हैं, जो भगवान की जो है मेन भूमि है, जिसको कहते हैं ना कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। कहते हैं कि यही भूमि है जहाँ पर चित्रकूट में माने भगवान राम जी सब दिन बसत माने हमेशा वास करते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। वैसे हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने ये चित्रकूट धाम प्रकट हुआ। उन्होंने यही वाणी लिखाया है कि चित्त को प्रथम जौन कोई कूटे, भ्रम का भाड़ा ताको फूटे, तब वह बस आवरण मेरे, चित्रकूट कै सुख घनेरे। सुख विलास में मगन हो हरदम ध्वनि सुनि नाम, राम सियासन मुखो सदा सदा बसई बसुजाम। कहने का मतलब यही चित्रकूट धाम है, जहाँ पर आज भी जो है सीताराम जी विराजमान हैं। सीताराम जी हमेशा रहते हैं। जैसे अयोध्या से एक क्षण के लिए भगवान बाहर नहीं जाते हैं, उसी तरह चित्रकूट में भी भगवान एक क्षण के लिए बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए चित्रकूट की अपार महिमा है, इसलिए हम चित्रकूट में रहते हैं। हमको संकेत भी मिला है कि चित्रकूट छोड़ करके आप ना जाओ, क्योंकि चित्रकूट जैसी शांति, चित्रकूट जैसा मन की एकाग्रता, चित्रकूट जैसी माने आवाज़ भी, शोरगुल भी, शांति, सब कुछ यहाँ है। और उसमें भी लिखा है चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सी समेत दो भाई। कहते चित्रकूट की महिमा अमित है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अमित है। अमित का मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से अमित वर्णन है। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि आप लोग चित्रकूट में आइए, कामता नाथ जी की परिक्रमा करिए, मंदाकिनी का दर्शन करिए। जंगल के महात्मा हैं, जो टाटी घाट इत्यादि के जो जंगल के महात्मा हैं, उनका दर्शन करिए, उनको दान दक्षिणा करिए। यदि हो सके तो भंडारा करिए, नहीं हो सकता अपना दर्शन करो जाओ। क्योंकि चित्रकूट के संतों का दर्शन के लिए महिमा लिखी है, ऐसे 3.5 कोट तीरथ बसे, गुर चरणन में लो जान, धोए के प्रेम से पीजिए, कहा नानक हो ज्ञान। कहते 3.5 करोड़ तीर्थ जो है संतों के चरणों में बसते हैं। यदि उनका भंडारा करो, फिर उनका चरणोदक लो, और चरणोदक लेने के बाद उसको अपने घर में या परिवार में या घर में जो भूत प्रेत की बाधा है डालने पर दूर हो जाती है। यदि पियोगे तो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, उसी दिन से पाप कर्म करना छोड़ दो और हमेशा ये संकल्प करो कि हमको संतों से, किसी अच्छे महात्मा से गुरु मंत्र लेना है, दीक्षा लेना है और भजन भी करना है। और साल में एक बार भंडारा करो, संतों की सेवा करो, बुरे कर्म करना छोड़ दो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो संतों का सेवा का फल मिलता है, और उसके घर में जो भूत प्रेत की जो बाधा है हमेशा दूर हो जाती है। और हर बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को सिखाओ कि हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ अवश्य करे। इससे क्या होता है, जो निगेटिव ऊर्जा है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं होती है। और जो बच्चे कम दिमाग के होते हैं, पढ़ने में उनका दिमाग लगता है, बुद्धि प्रखर होती है। हनुमान जी जैसा बलवान होते हैं। खाने पीने की कमी ना रखो, अपने बच्चों को 2 चीज़ की कमी ना रखो, खूब खिलाओ पिलाओ और खूब पढ़ाओ लिखाओ। जो व्यक्ति अपने बच्चों को खूब पढ़ाता लिखाता है, खिलाता पिलाता है, इससे क्या होता है, जब बच्चा बुजुर्ग माने सयाना हो जाता है तो वो कहीं भी जाएगा, अपने शक्ति के बल पर और अपने दिमाग के बल पर, बुद्धि के बल पर कहीं भी जाएगा, रोजी रोटी को कमी नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति जो है, जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते नहीं, अच्छा पढ़ाते लिखाते नहीं, वो बच्चा कहीं भी चले जाए, भाई शरीर नहीं तो कहीं मेहनत नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। कोई फैक्ट्री वाला, कोई नौकरी वाला, कोई अच्छा व्यक्ति उसको रख नहीं सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं। इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाओ और अधिक से अधिक उसको बलवान बनाओ, जिससे वो कहीं भी जाए अपना मस्त रहे। जो कमज़ोर लोग होते, जो कमज़ोर लड़के बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को खिलाते पिलाते नहीं, जो शरीर से कमज़ोर होता है, उनको औरतें भी नहीं चाहती है। उनकी औरतें ही जो कभी कभी हम सुनते हैं कि औरतें इधर उधर भाग जाती, क्यों भाग जाती, यही कारण है
कि लड़का में जब दम नहीं, शक्ति नहीं, तो औरत क्यों रहेगी। इसलिए अपने बच्चों को खूब अच्छा से अच्छा खिलाओ, अच्छा से अच्छा पढ़ाओ। ज़्यादा दुनियादारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लड़का पढ़ लिख लेगा, योग्यता हो जाएगा, वो स्वयं अपना कमाएगा, धमाएगा और अपने अनुकूल जो है सब कुछ बना लेगा। तो इस तरह से आज हम एक बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा क्या है कि सीतापुर गांव है और गांव का नाम ईश्वरवारा है। वो भक्त का नाम है लाल बिहारी मिश्र। ये क्या होते थे कि ये जो है अपने गांव में बहुत बड़े जमींदार थे। ये हमेशा जो है इनको गाने का शौक़ था। ये भी सितारा बजाते थे और आसपास के क्षेत्र में जितने लोग हुआ करते थे सबको गाने को बुलाया करते थे। बहुत बड़ा पंडाल लगता था, उसमें वाद्य यंत्र बुलाए जाते, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र होते थे, उनमें सबको रखा जाता, साज बाज होती, खूब बढ़िया गाया बजाया होता था। उसी में लगा है। हाँ, फिर क्या हुआ कि वो जो है लाल बिहारी मिश्र जो है अपने पास जो बड़े बड़े साजबाजों को बुलाया करते थे। हिंदू मुसलमान सिख सभी उनके पास आते थे और सबको बढ़िया विदाई दक्षिणा दे करके सबको विदा भी करते थे। इस तरह से बहुत समय तक ऐसा ये कार्य चलता रहा। लेकिन क्या हुआ कि उनको धीमे अच्छा वो क्या करते थे, जो लाल बिहारी जी थे ये बहुत माने मोटे ताजे मजबूत थे। अपने जो छोटे भाइयों को बांट दिया करते थे और ये कपड़ों का धंधा भी करते थे। तो जो कपड़ों का धंधा करने से क्या होता था, एक घर का परिवार का खर्चा पानी चलता था और बड़े जो है हमारे गाँव सेलर, इस तरह से इनको जो काफ़ी पैसा भी मिलता था। गाँव लोगों को काफ़ी उधार देते थे। एक दिन जो है ये बाज़ार जो है रामपुर बम्भौर में बाज़ार थी, वहाँ ये गए थे। लेकिन वहाँ से अब घोड़ा में सामान लादे थे, कपड़ा लादे थे, लेकिन किसी कारणवश उधर से आ रहे थे और एक सर्प अचानक निकलता है और इनके घोड़ों को काट लेता है और घोड़ा 10 कदम चलने के बाद घोड़ा मर जाता है। लेकिन वहाँ से बम्भौर जो माने बाज़ार थी वो दो कोस थी, एक कोस आ गए थे, एक कोस बाकी थी। गांव के लोगों को पता चला, क्योंकि व्यवहारी थे, गांव के लोगों को पता चला तो कपड़ा लेकर के इनके घर में रख दिए और इनको अपना पहुंच गया, ये पैदल चल कर पहुँच गया। इनको बैराग हो जाता है तो पूरा सामान जो है जो माने कपड़ा लाए थे तो गांव में ही, क्योंकि सभी लोग जानते थे, तो गांव में ही सारे कपड़ा बिक जाता है इनको और कुछ समय के लिए इनको बैराग होता है। बैराग होने के बाद जो है ये घर द्वार छोड़ देते, घर द्वार छोड़ने का प्रयास करते। फिर ये क्या करते हैं, इनका एक नियम और था कि हर मंगलवार को बंदरों को जो है गुड़धनिया खिलाया करते थे। हर बंदरों को गुड़धनिया खिलाया करते थे। इस तरह से जो है ये गुड़धनिया खिलाया करते थे। बंदर खूब खा करके मस्त हो जाते थे। एक दिन क्या होता है कि गुड़धनिया खा करके सभी बंदर अपने पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अच्छा ये क्या हुआ कि जो है कुछ पैसा जो है ठाकुरों को उधार दिए थे कपड़ा का, और इनके भाई जब घर द्वार छूट गया तो इन्होंने मन में ठान लिया कि जो हमने उधार दिया पैसा आज के बाद हमको सबको छोड़ देंगे, अब किसी से नहीं मांगेंगे। इस तरह से ये जो है अच्छा इनके घर के बगल में एक मंदिर था, शिवाला था, तालाब था, उसी में स्नान करते थे, नीम का पेड़ था और रोज़ जो है माने शिव जी को जो है रामायण का पाठ भी सुनाया करते थे। इस तरह से मंगलवार को अच्छा एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों अच्छा ये 1 महीना से बाल नहीं बनवाए थे, तो कुछ लोगों ने गांव में एक ठाकुर था, इनका 300 रुपया लिए था। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे नाम से जो है श्याम बिहारी जी पंडित जी बाल रखवाए हैं, इसलिए तुम जो है उनका पैसा वापस कर दो। तो ठाकुर जाकर लाल बिहारी मिश्र जी के पास जाते और कहते हैं कि भाई हमारे नाम से सुने कि बाल बनवाए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे नाम से बाल नहीं बनवाए हैं, हमने जो भी पैसा लिया था सभी गाँव वासियों को छोड़ दिए हैं और कल हम जा कर के बाल बनवा लेते। लेकिन बाल तो बनवा लिए, लेकिन 3 महीना के बाद वो ठाकुर का लड़का मर जाता है और मरने के बाद ये जा कर के मुकदमा दायर कर देते हैं, माने FIR करते हैं। FIR होने के बाद मुकदमा दायर हो जाता है। मुकदमा दायर के बाद जो इनके पास कागज़ आता है कि आपने जो है फलाने के माने ठाकुर के लड़के को तुमने मार दिया है अपने श्राप के बस से या तो कोई तंत्र मंत्र करके, क्योंकि पूजा पाठ करते थे। फिर क्या होता है, मंगलवार को गुड़धनी बंदरों को गुड़धनिया खिलाने जाया करते थे जो आसपास कहीं होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुड़धनिया खिला रहे थे तो इन्होंने सभी बंदरों से प्रार्थना किया कि प्रभु हनुमान जी, माने बंदरों को हनुमान जी मानते थे, और सभी बंदरों से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी, हमने देखो घर द्वार भी छोड़ दिया, सभी लोगों का पैसा भी माफ़ कर दिया, कोई हमको पैसा में अब पैसा रुपया में कोई रुचि भी नहीं, और